इसी माह हमारा एक और उन्वान मौजू पर उलमाए इकराम की रहनुमाई की जरूरत है। देखिए जी जी जरूर, आज के उन्वान के तहत तो आपसे बात की जा रही है। इंशाल्लाह आइंदा इसी महीने भी हमारा खास प्रोग्राम रहेगा इन बातों के तहत, इसी मौजू के पेश नजर। मैं गुजारिश करना चाह रही थी कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम रहेगा उसमें यही मौजू को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मसला जो मुस्लिम सोसाइटी में बन चुका है। देखिए जी 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 बेहतर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, नाजरीन इन्हें शामिल करते हैं। हेलो हेलो, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। आइए सैयदा साहिबा का जो सवाल था, मंजुमला जो बात हो सकती है अहादीस और कुरान की रोशनी में या सीरत तय्यबा की रोशनी में, मदनी साहब इन बातों का निचोड़ कुछ बता दें ताकि लड़की वाले परेशान न हो और लड़के वाले उन्हें परेशान न करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बहन साहिबा ने जो सवाल किया है, इस सवाल की रोशनी में कि जो लड़के वाले लड़की वालों को सता रहे हैं, एक तरफ लड़की वाले हैं परेशान रहते हैं और दूसरी तरफ लड़के वाले हैं जो इस फख्र में या गुरूर में मुब्तला रहते हैं कि हम तो लड़के वाले जो चाहे कर सकते हैं। तो ये आयत हमारे ज़हन में रखनी चाहिए। जब भी रिश्ते का मसला है, खानदान में जब भी रिश्ते की बात हो रही है, तो इस आयत को ज़हन में रखना चाहिए। वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतान व इस्म मुबीना। और जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को तकलीफ देते हैं बगैर किसी बुनियाद पर, तो वो लोग बहुत बड़े बहतान और बहुत बड़े गुनाह के वो लोग मुर्तकब हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर सजा देगा। और सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात, कि वो लोग जो मोमिन औरतों या मर्दों को तकलीफ देते हैं, आजमाइश में डालते हैं, फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू, फिर वो तौबा नहीं करते, सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक, तो उनको दो अजाब होंगे। जहन्नम का अजाब होगा, जहन्नम में ठंडक के अलावा खास तौर से गर्मी का अजाब अलग से दिया जाएगा। यानी इसकी रोशनी में यह है कि जो लोग लड़की के घरानों को जाते हैं, जाकर लड़की के सामने ऐब बयान करते हैं या रिजेक्ट करते हैं या उल्टे सीधे नाम रखते हैं, नतीजे में लड़की को जहनी तौर पे तकलीफ होती है, या एक फोटो लेकर घरों में रख लेते हैं, नतीजे में कई लोगों के पास कई लड़कियों के फोटो घर में जमा हो जाते हैं, शादी तो नहीं करते लेकिन हराम तौर पर वो बच्चों के फोटो पर नजरें डालते हैं, देवर, घर में लड़के, नौजवान बच्चे। जैसी तरीके से कई घराने जाते हैं, मकसद तय करना नहीं होता, चलो जाकर देखेंगे, चलो जाकर देखेंगे, नतीजे में दूसरों को उम्मीद लगाते हैं। ये सारे किस्म की तकलीफें देना इस्लाम में जायज नहीं है। इस वजह से जहां कहीं पर भी लड़के वाले जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके कोई भी हरकत से तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह ये बात हमारे पूरे सेशन के लिए काम आएगी इंशाल्लाह, और मजीद बात करेंगे। नाजरीन एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, हेलो कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद वजुल कमर बोल रहा हूँ। मोहम्मद वजुल कमर साहब, अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि आजकल जो शादियां हो रही हैं, इसमें शादी के बाद शादी के बाद शौहर जो है बीवी पर जबर और इकराह करते हैं कि आप महर माफ कर दो, हम अदा नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हदीस कुरान के तहत कोई इस हदीस कुरान की रोशनी में आप मन्नी साहब से मेरा सलाम कह दें और कह दें इनके बारे में जो है जरा जरूर तवज्जो दें कि आजकल लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। बेहतर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया भाई आपने। नाज़रीन आज का उन्वान है शादी के लिए इंतखाब कैसे करें। इस उन्वान के तहत आप सवालात कर सकते हैं, SMS के जरिए भी आप हमें सवालात भेज सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 56000606 पर, और आलमी नाजरीन 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आप और हम साथ साथ होंगे। नाजरीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आज का उन्वान है शादी के लिए इंतखाब कैसे करें। नाज़रीन इसी के पेश नज़र सवालात आ रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात हमें मौसूल हुए थे। सैयदा साहिबा ने कहा था कि
सैयद ख़ानदान की लड़कियों को आम तौर पर शादी करने से लोग एहतराज़ करते हैं या डरते हैं कि सैयद की लड़की कर लेंगे और उसके साथ अगर सही निभा ना हो तो कहीं अजाब लगेगा, या और भी कई वजूहात हैं जो कि जाने जाते हैं। और दीगर सवाल मोहम्मद वजहुल क़मर साहब का ये सवाल था कि महर वगैरह जो है जबरन माफ़ करवा लेते हैं शौहर हजरात शादी के बाद। तो इन दो सवालात के जवाब जानते हैं मदनी साहब से, क्या कहते हैं मदनी साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो सवालात। पहला सवाल तो ये है कि बाद लोग सैयदा या सैयद घराने की लड़की से शादी नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा था कि भाई क्यों नहीं आप शादी कर रहे हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि सैयदा लड़की यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल मुबारक से है, तो अगर हम गाली देंगे बच्ची को या कल के दिन बच्ची से काम लेंगे या इसी तरह से ननन या सास कल के दिन बच्ची को हुक्म देगी, तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बच्चे को कैसे हुक्म देंगे, कैसे काम लेंगे, कैसे खिदमत लेंगे? अगर काम नहीं करे तो फिर गाली भी दे नहीं सकते, परेशान भी नहीं कर सकते। तो आपको मैं इस्लामी एतबार से बताऊंगा कि सास और नदन का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो गाली दे, परेशान करे या काम ले किचन में। सिर्फ सैयद ही नहीं, किसी भी बच्ची को, तो सारे मुसलमान और सारे मोमिन बच्चियों को वही एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। और ये तो इतना ज्यादा आप एहतराम कर रहे हैं कि एहतराम के बहाने एक सैयदा घराने की बच्ची को परेशान किया जा रहा। तो इस बुनियाद पर रिजेक्शन या इस बुनियाद पर एक्सेप्ट का कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरह जिस तरह सैयदा का एहतराम होता है, हर बच्ची का ऐसा एहतराम होना चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से ताल्लुक रखने वाली एक खातून आपके घर में आ रही है, खानदान आपके खानदान में आ रही है, मुमकिन है कि शायद कि इस निस्बत या इस बुनियाद पर हम अच्छाया करना शुरू कर दे। ऐसा क्यों नहीं सोचते, मुस्बत क्यों नहीं सोचते? तो ऐसा सोचना चाहिए। जहां तक यह है कि जबर और जबरदस्ती के साथ महर को माफ करवा दिया जाता है, अगर कोई जबरदस्ती औरत माफ भी कर दे तो माफ नहीं होता, क्योंकि यह हक औरत का नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, कि उनके महर हवाले कर दो उनके, यानी ये हक औरत का नहीं है, ये हक अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो मजबूर करके या जबर करके औरत से माफ करवाने से वह हक अदा नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि औरत अपनी मर्जी से खुशी से करते हैं, फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलू हनीअम मरिया, अगर वो माफ कर देती है, लिया हुआ महर वापस कर देती है, तो आप खा भी सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, SMS मौसूल हुए हैं बहुत सारे, इसमें से शामिल करते हैं कुछ SMS। इरफान साहब गुजरात से लिखते हैं, शादी में महर का मतलब क्या है और महर क्यों? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक महर नहीं है, आज का टॉपिक शादी का इंतखाब है। फिर भी हमारे भाइयों को महर का मसला सता रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जहेज तो नकद लेते हैं और अक्सर महर को उधार कर देते हैं, और बड़ा चढ़ाकर 1 लाख 2 लाख, क्योंकि देना किसको है, जितना चाहे लगा दो, इसलिए अक्सर क्या करते 1 लाख 2 लाख महर ऐलान कर देते। यही वजह है कि बाद में जबरदस्ती करके बीवियों से माफ कराने की बात आती है। तो बहरहाल महर किस बुनियाद पर है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में कहा नेहलतन, ये एक तोहफे के तौर पर है, ये कोई जिनसी भूख का बदला नहीं है, जैसा कि बाद लोग समझते हैं। ये जिनसी भूख का बदला नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने महर को महर कहा, सदाक कहा, सदुकात कहा, कुरान मजीद के अंदर नहला कहा गया, यानी कि तोहफे के तौर पर। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वाजिब है, इस बुनियाद पर हम देते हैं। उसकी मजीद वजह या रीजन या इस बुनियाद पर कि शौहर चूंकि हम बिस्तरी करता है या जिनसी भूख मिटाता है, उसकी बुनियाद पर है, ऐसा खास तौर से जुमला कहने की इजाजत नहीं है। ये तो